अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304P की लैब नंबर 11 इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है। अगर किसी भी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन, असाइनमेंट, क्विज़ या कोई भी चीज़ चाहिए तो आप उस ग्रुप के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हमने आज लैब नंबर 11 इसमें क्लियर करनी है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है, राइट C++ कोड फॉर अ क्लास टेम्प क्लास हैज़ नो डाटा मेंबर। मतलब हमने एक क्लास बनानी है जो टेम्प के नाम से यानी टेम्पलेट के नाम से होगी। क्लास हैज़ नो डाटा मेंबर, उसमें कोई डाटा मेंबर नहीं होगा। बट अ फंक्शन इज कंपेयर, लेकिन उसमें फंक्शन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। द फंक्शन कंसेप्ट टू वैल्यूज आइदर इंटेजर, उसमें दो वैल्यूज होगी, आइदर इंटेजर या डबल कैरेक्टर और स्ट्रिंग and compare them. The function returns true if two past values are equal, otherwise return is false. अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो वो पास करेंगी वैल्यू को, वरना अदरवाइज वो फॉल्स आ जाएंगी। मतलब अब हमने इसमें निकालना है ये कि पासिंग इंटीजर फंक्शन 10 and 20 are equal, पासिंग फ्लोट्स फंक्शन 10 and 39 आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये फ्लोट्स है, इसमें 10.9 या 5 कुछ भी होता तो वो हमारे पास इक्वल होती। पासिंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर इज इक्वल। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने टेम्प नाम से एक कोड बनाना है। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं, शायद आपको नजर आ रहा होगा। ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं, एक हमने टेम्प नाम से एक कोड बनाना है, टेम्पलेट नाम से, उसमें कोई भी क्लास डाटा मेंबर्स ना हो। मतलब डाटा मेंबर्स आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं। और फंक्शन एक दूसरे का कंपेयर करें। तो ये आपने आप पढ़ लिया, इंटीजर, डबल और अदरवाइज फॉल्स आ जाए, क्योंकि ये स्क्रीन छोटी हो जाती है तो नज़र सही से नहीं आता। तो इसको मैं करता हूँ बड़ा। अब आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास क्लास टेम्प के नाम से बन गया, पब्लिक टेम्पलेट क्लास हमने बनाई। अब हमने उन्होंने क्या कहा था, उसको कंपेयर नहीं करना। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। CS304P की लैब नंबर 11 का सोल्यूशन है। सब्सक्राइब वी अपडेट टेक। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर A इज इक्वल टू B के आ गया तो हमारे पास ये रिटर्न करेगा 0। अगर नहीं आता तो ये हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। इसको मैं छोटा ही कर लेता हूँ ताकि आपको सारी स्टेटमेंट नजर आ जाए। ठीक हो गया। अब क्या लिया हमने, टेम्प ऑब्जेक्ट लिया। इंट A के नाम से हमने ये लिया 10 और B हमने लिया 20, A 10 और B 20। डबल C हमने 20.5 और D हमने 20.5। कैरेक्टर लिए KF और इज इक्वल टू S। स्ट्रिंग G लिए शजील H इज इक्वल टू हमारे पास शजील के आ जाए। इफ ऑब्जेक्ट कंपेयर A एंड B, जैसे हमने ऊपर कहा, अगर A और B आर इक्वल और A और B अगर एल्स आ गया तो A और B नॉट इक्वल। इसी तरह C और D अगर बराबर हुए तो इक्वल आएंगे, वरना नॉट इक्वल। इसी तरह E F G H। ठीक हो गया। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि जैसे उन्होंने हमें कहा था कि अगर इंटीजर फंक्शन है तो वो इक्वल, नॉट इक्वल, इसी तरह अब हमने यहाँ पर निकालना है। तो ये हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे प्रोसेसिंग खत्म होगी, मतलब प्रोसेसिंग इसलिए होती है कि हमें पता लग जाए इसमें एरर और वार्निंग है या नहीं। ठीक हो गया, नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि जैसे इन्होंने कहा था हमने वैसे ही किया है या नहीं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, 10 and 20 आर नॉट इक्वल। ठीक हो गया। 20.5 20.5 आर इक्वल। K इज इक्वल टू S इक्वल बराबर नहीं होता। शजील और शजील आर इक्वल। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लैब नंबर 11 की समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी लैब नंबर 12 की तरफ। लैब नंबर 12, राइट C++ कोड हमने लिखना है। एक टेम्पलेट बनाना है रीड डाटा नाम से और सब्सट्रैक्ट क्लास बनानी है। मतलब एक टेम्पलेट बनाना है रीड डाटा नाम से और एक सब्सट्रैक्ट क्लास बनानी है। रीड डाटा में हमने A और T और B और T मतलब
कहने का मतलब ये है कि एक फ्रेंड फंक्शन होता है जो हम, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, एक फ्रेंड जो फंक्शन होता है उसमें हमें उसकी हर एक प्राइवेट चीज़ का पता होता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई एक पक्का दोस्त है, आपको उसके वालिद, मदर, सिस्टर, भाई, बहन सबका पता होगा आपको कि ये मतलब क्या खाता है, क्या पीता है, इसकी बहन, इसका भाई, इसकी अम्मी, आपको उन सब के नाम, क्योंकि एक प्राइवेट है ना, आपका पक्का दोस्त है, आप उसके हर प्राइवेट चीज़ को शेयर करते हैं। तो ये भी हमारे पास इसी तरह है। सब्सट्रैक्ट क्लासेस इज फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट क्लासेस मतलब वो फ्रेंड रीड कर सकता है, कैन एक्सेस प्राइवेट डाटा, उसका प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस कर सकता है। रीड मेथड ऑफ सब्सट्रैक्शन क्लास इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर बोथ डाटा मेंबर, मतलब उन दोनों को उसके डाटा का पता होगा। और इसमें हमने 2 फंक्शन क्रिएट करने हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स, रीड डाटा फ्रॉम इंट और फ्लोट के नाम से। सब्सट्रैक्ट डाटा ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर प्रिंट रिजल्ट, और वो हमारे पास क्या करें, एक प्रिंट की सूरत में हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करें। ठीक हो गया। अब हम करते हैं लैब नंबर 12। इसको मैं करता हूँ छोटा फुल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही हो। एक दफ़ा बड़ा करता हूँ। हमने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये हमारे पास है CS304P लैब नंबर 12। ठीक हो गया। सब्सक्राइब यू अपडेट टेक, वो चलें। टेम्पलेट क्लास ले ली हमने। क्लास को हमने क्या करना है, एक रीड डाटा के नाम से हमने एक क्लास ली, जैसे उन्होंने कहा। हमने अब प्राइवेट में 2 फंक्शन ले लिए, ए और बी। पब्लिक उसके वो हर उसके डाटा मेंबर्स को मतलब रीड कर सकता है, उसका दोस्त है ना। इंटर फर्स्ट वैल्यू, इंटर सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए के बराबर है, सेकंड वैल्यू हमारे पास बी के बराबर। अब फ्रेंड क्लास स्ट्रक्चर हमने लिख लिया। क्लास स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। रीड डाटा इंट ऑब्जेक्ट 1, रीड डाटा फ्लोट ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है 2। सी आउट लिया, सी आउट 1 उसकी इंटीजर टाइप, सी ऑफ 2 उसकी फ्लोट टाइप। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, उसके सब्सट्रैक्ट यानी उसके हम मतलब के ये इंटीजर टाइप, अब हमने क्या करना, 1 और 2 माइनस करना OBG1 में से, मतलब उसके रिजल्ट हम इस तरह जाहिर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। हम इसको कंपाइलर रन करके चेक कराऊंगा तो आपको मजीद इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। मतलब इंटीजर टाइप उसके ऑब्जेक्ट को हमने रिजल्ट निकालना, ऑब्जेक्ट 1 को माइनस करना ऑब्जेक्ट 1B से, ऑब्जेक्ट 2 को माइनस करना ऑब्जेक्ट 2B से। ठीक हो गया। प्रोसेसिंग चल रही है हमारे पास। जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है हम इसको रन करके चेक करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना था, कंपाइलर रन किया, इंटीजर टाइप डाटा 1 फर्स्ट वैल्यू हमने इंटर करें, उन्होंने कहा। हम करते हैं फॉर एग्जांपल 50, सेकंड वैल्यू इंटर करें, हम करते हैं 40। अब 50 में से 40 माइनस हो गया। अब चेक कर ले हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 10 फ्लोट। तो यही बात मैं आपको कब से समझा रहा हूँ कि हमने उसका रिजल्ट उसको माइनस करना है। उम्मीद करता हूँ आपको लैब नंबर 12 की भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।